हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का जो 10th आईसीएसई बोर्ड का मैं सॉल्यूशन करते जा रहा था ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का, वो 10th क्लास आईसीएसई का सेलेना कंसाइज क्लासेस का 21A का मैंने सॉल्यूशन किया है। और आज मैं 21B का क्वेश्चन नंबर 1 का जितने भी नंबरिंग थे, एक से क्वेश्चन नंबर 1 में 1 से लेकर 8 तक थे, 9 तक थे, उन्होंने सारा क्वेश्चन सॉल्व किया। 2 और 3 तक भी मैंने सॉल्व कर दिया। आज मैं 4 से लेकर के इसमें टोटल 7 क्वेश्चन हैं, तो 4, 5, 6, 7 ये क्वेश्चन जो बचे हुए हैं इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन मैं अभी तुरंत कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज 21B और क्वेश्चन नंबर ये है 4। तो इसमें क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि इफ x इक्वल टू r साइन a cos b और y इक्वल टू दिया हुआ r साइन a साइन b एंड z इक्वल टू r cos a, तो हम लोग को प्रूफ करना है। देन प्रूफ दैट, ये प्रूफ करना है हम लोग को कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग एलएचएस टर्म को लेते हैं। तो एलएचएस में जैसा कि दिया हुआ है ना, ये वाला टर्म, उसको दोबारा से नोट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स के जगह में जो भी टर्म्स है उसको यहाँ लिख देंगे, जैसे आर साइन a cos b टू दी होल स्क्वायर, प्लस में फिर b में y में जो टर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, r साइन a साइन b टू दी होल स्क्वायर, प्लस z में जो टर्म दिया है r cos a टू दी होल स्क्वायर। तो इसमें अब सिंपल है, ये तो हम लोग को जो है स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख देंगे। जैसे आर स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा, प्लस फिर इसमें आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर यहाँ पे बी हो जाएगा, प्लस में आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग साइन आर स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, साइन स्क्वायर हम लोग का इसमें जो है सो बचता है। अगर यहाँ पे साइन आर साइन स्क्वायर ए इसमें है और आर साइन स्क्वायर ए इसमें है, तो इन दोनों को कॉमन लेंगे। इन दोनों को कॉमन लेंगे तो काम नहीं चलेगा, तो फिर इन दोनों को कॉमन लेते हैं। आर साइन स्क्वायर ए को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी आ जाएगा हम लोग का अंडर ब्रैकेट में, प्लस में ये जो टर्म है आर कॉस स्क्वायर ए, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। फिर देखिए ये वाला जो टर्म है वो 1 हो जाता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इस हिसाब से ये टर्म मेरा 1 हो गया। अब हम लोग के पास ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बचा हुआ है, इसमें आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, जिसका वैल्यू 1 होता है। इस तरह से सिर्फ हमारे पास आर स्क्वायर ही बचा, जो कि आरएचएस में यही हम लोग को लाना था। तो ये क्वेश्चन इस तरह से ये प्रूफ हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है वो क्वेश्चन देखते हैं और उसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है इफ साइन ए प्लस में कॉस ए इक्वल टू एम है एंड सेक ए प्लस कोसेक ए इक्वल टू एन है, देन सो दैट एन एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2m। तो ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको प्रूफ करेंगे। देखिए जो एलएचएस में है ना उसको हम लिख देंगे एज इट इज। एलएचएस में क्या है, n इंटू एम स्क्वायर माइनस 1।
तो n के इन प्लेस ऑफ n क्या लिखा हुआ है, sec a प्लस cosec a, इसको लिखेंगे और इनटू m स्क्वायर के प्लेस इन प्लेस ऑफ m क्या है, तो यहाँ पर हम लोग का sin a, तो sin a प्लस cos a, तो ये अंडर ब्रैकेट हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग एक और सेकेंड ब्रैकेट दे देंगे -1, कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। फिर इसको तो एज इट इज ही लिखना रहेगा, हम लोग को लिखना पड़ेगा sec a प्लस cosec a। अगर चाहें तो इसको क्या करेंगे ना, इसको हम लोग साइन और cos के टर्म में इसको तोड़ते हैं, तो इस तरह से अगर इसको लिख सकते हैं तो 1/cos a हो जाएगा प्लस 1/sin a हो जाएगा, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, और लिख करके हम लोग इसको छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट टर्म में देखिए यहाँ पर sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको a प्लस b के होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab यानी 2 sin a cos a और -1। अब देखिए ये जो होता है, इसलिए इसको एक ब्रैकेट में डाल देते हैं हम लोग, तो ये जो है ये 1 के बराबर होता है, और ये +1 -1 हम लोग का कट जाएगा। तो अब हम लोग के पास यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, sin a cos a, तो ये आपका जब इस तरह का एलसीएम आएगा, दोनों अलग अलग रहता है कि इंटरचेंज होकर मल्टीपल हो जाता है, और यहाँ पे sin a प्लस cos a हो जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ हम लोग के पास बच गया है 2 sin a cos a। तो ये देखिए sin a से sin a कैंसिल, cos a से cos a कैंसिल, क्योंकि प्रोडक्ट के फॉर्मेट में है। तो अब हम लोग के पास सिर्फ बचा है 2 sin a प्लस cos a, और आपको यहाँ पे दिया हुआ है m, देखिए m इक्वल टू sin a प्लस cos a, तो इस तरह से ये जो वैल्यू है 2m आ गया, क्योंकि इन प्लेस ऑफ m में यही वैल्यू दिया था sin a प्लस cos a, तो हम लोग यहाँ पर 2m ले आए। तो यही हम लोग को प्रूफ करना है RHS में स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये RHS का जो टर्म है वो प्रूफ हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, इफ x इक्वल टू r cos a cos b, y इक्वल टू r cos a sin b, एंड z इक्वल टू r sin a, सो दैट हम लोग को प्रूफ करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, LHS वाले टर्म्स को लेते हैं। LHS में हम लोग का है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इन प्लेस ऑफ x क्या दिया हुआ था, r cos a cos b, तो उसको लिख देंगे यहाँ पर r cos a cos b टू दी होल स्क्वायर करेंगे, प्लस इन प्लेस ऑफ y में क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ है r cos a sin b टू दी होल स्क्वायर हो जाएगा, और इन प्लेस ऑफ z में क्या दिया हुआ था, r sin a टू दी होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर के फॉर्मेट में ले आते हैं सबसे पहले, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b, और यहाँ पर फिर हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर a sin स्क्वायर b, प्लस में r स्क्वायर sin स्क्वायर a हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे r cos, ये दोनों, ये तो सिंपल है, लेकिन इन दोनों में r स्क्वायर cos स्क्वायर a यहाँ भी आ रहा है, cos स्क्वायर a यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, r स्क्वायर cos स्क्वायर a को कॉमन लेंगे, तो हम लोग के पास आ जाएगा cos स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b, ये अंडर ब्रैकेट में रेस्ट हो जाएगा। अब प्लस में क्या करते हैं, r स्क्वायर sin स्क्वायर a हम लोग लिखते हैं, तो इसका वैल्यू 1 होता है, क्योंकि sin स्क्वायर a sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, जो कि हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे फिर हम लोग का r स्क्वायर कॉमन आ रहा है, cos
स्क्वायर आपका ए जो है और कॉस साइन स्क्वायर ए फिर कॉम बच जाएगा अंडर ब्रैकेट के अंदर। तो इस तरह से ये जो है कॉस स्क्वायर ए हो गया और प्लस में साइन स्क्वायर ए हो गया। तो इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो इस तरह से हम लोग के पास सिर्फ आर स्क्वायर हुआ, जो कि आरएचएस में यही हम लोग को लाना। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हम लोग का प्रूफ हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 जो लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ cos A अपॉन में cos B इक्वल टू m एंड cos A अपॉन में साइन बी इक्वल टू n। तो हम लोग को प्रूफ करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर b इक्वल टू n स्क्वायर। अब देखिए इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। हम लोग इसका LHS लेते हैं। LHS में क्या दिया हुआ है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और cos स्क्वायर b दिया हुआ है। जो भी LHS में रहता है उसको पूरा लिखना है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना है कि m स्क्वायर, तो m इन प्लेस ऑफ m क्या हुआ, ये दिया हुआ था ना cos A बाय cos B, तो उसको हम लोग पूरा लिख देंगे cos A बाय cos B टू दी होल स्क्वायर और प्लस इन प्लेस ऑफ m क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये वाला पूरा लिख देंगे cos A अपॉन में sin B टू दी होल स्क्वायर और फिर अंडर ब्रैकेट ये बन जाएगा cos स्क्वायर B हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो cos स्क्वायर A है, cos स्क्वायर A अपॉन में cos स्क्वायर B यहाँ लिखेंगे। क्योंकि स्क्वायर है यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का कोई ऐसा फंडा नहीं है, तुरंत अभी करना है। यहाँ पर पहले ब्रैकेट के बाहर इसको कर लेते हैं cos स्क्वायर A बाय साइन स्क्वायर B और फिर ये cos स्क्वायर B हम लोग का यहाँ पे एज इट इज रहने देंगे। अब इन दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, cos स्क्वायर b है और sin स्क्वायर b है, तो इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो cos स्क्वायर b और इनटू sin स्क्वायर b अगर एलसीएम लेते हैं तो ये इंटरचेंज होकर के मल्टीपल हो जाएगा। तो cos स्क्वायर a यहाँ जाएगा sin स्क्वायर b प्लस यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर b और यहां पर हो जाएगा cos स्क्वायर b। तो अब हम लोग को क्या करना है, cos स्क्वायर b और cos स्क्वायर b तो कैंसिल हो रहा है, तो cos स्क्वायर b और cos स्क्वायर b को हम कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास भी बचा हुआ है sin स्क्वायर b। अब क्या करेंगे ना, इसको फिर से सेपरेट कर देते हैं। तो इसके साथ सेपरेट करेंगे cos स्क्वायर a sin स्क्वायर b अपॉन में sin स्क्वायर b प्लस में यहां हो जाएगा हम लोग का cos स्क्वायर a। अगर कॉमन आ सकता है तो कॉमन में cos स्क्वायर a कॉमन आ रहा है तो अंदर में बच जाएगा sin स्क्वायर b प्लस cos, और इजी हो जाएगा वो। तो एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसको कॉमन करते हैं। ये मेथड से थोड़ा सा टिपिकल हो रहा है तो इसको हम लोग कॉमन करते हैं। मतलब इसको जो है ना, जो कैंसिल हो गया तो वो हो ही गया है, वो तो सही है। बट यहाँ पे cos स्क्वायर a और यहाँ पे cos स्क्वायर a कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, cos स्क्वायर a को कॉमन ले लेते हैं। तो अब जो बचेगा हमारे पास वो बचेगा sin स्क्वायर b प्लस में cos स्क्वायर b और नीचे हमारा sin स्क्वायर b एज इट इज रहेगा sin स्क्वायर b। तो अब क्या है ना कि इसका जो वैल्यू होता है वो 1 के इक्वल होता है। अब देखिए m हम लोग को लाना था, हम लोग को n स्क्वायर लाना था और n में क्या है cos a बाय sin b, जो कि हम लोग का आ चुका है cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर b।
तो इस तरह से cos स्क्वायर बी cos स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर बी हम लोग का आ चुका है, यानी इसको हम लोग cos ए अपॉन में साइन बी लिखते हैं। तो ये n स्क्वायर, तो ये n स्क्वायर जो कि हम लोग को RHS में लाना था। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया। रिपीट करके मैं एक बार और समझा देता हूँ इसको। एक्चुअली क्वेश्चन है cos a बाय cos b इक्वल टू m और cos a बाय साइन b इक्वल टू n। हम लोग को प्रूफ करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर b इक्वल टू n स्क्वायर। तो LHS में जो टर्म्स है उसको हम लोग सबसे पहले एज इट इज लिख देते हैं। m का जो वैल्यू है ये वो यहाँ पे नोट कर दिए और n का जो वैल्यू है वो नोट कर दिए। तो इस तरह से अब इसका स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको ब्रेक कर दिए हैं। यहाँ पर हम लोग मल्टीपल कर लिए, इसको एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने से क्या होता है, जब अलग अलग डिजिट का एलसीएम लेते हैं तो अलग अलग क्वांटिटी को अगर एलसीएम लेते हैं तो ये इंटरचेंज होकर मल्टीपल हो जाता है। तो यहाँ पे मल्टीपल हो गया। तो इस तरह देखिए कि cos स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, या इसमें दोनों में cos स्क्वायर ये कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिए। sin स्क्वायर भी cos स्क्वायर भी हमारा अंडर ब्रैकेट में बचा जिसका वैल्यू 1 होता है। अब cos स्क्वायर ए sin स्क्वायर बी का जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम लोग का cos ए, इसके लिए हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं और ये जो वैल्यू हम लोग को मिल रहा है वो n के ही इक्वल आ रहा है। तो n स्क्वायर आ गया, इसलिए RHS हम लोग का RHS में हम लोग को यही लाना था। इस तरह से स्टूडेंट्स ये प्रूफ हो गया। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है 21B का जितने भी क्वेश्चन थे इस चैप्टर्स के सारे मेरे वीडियोस में सॉल्यूशन हैं। आप लोग मेरे चैनल में जाकर इसको विजिट करके देख सकते हैं। अब जीएसटी का जो क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट चैप्टर से मेरे डिमांड में आया है जीएसटी का भी क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहा हूँ, जो एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था। तो अभी उसने 1 से लेकर 2 या 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्यूशन किया है, 1 या 2 का। आज मैं तीसरा क्वेश्चन सॉल्यूशन जरूर करूँगा उससे। ओके बाय।